नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले लगभग 1000 या 700 साल पहले यमन में एक बादशाह गुजरा है जिसे तुब्बा अव्वल भी कहते थे। उसका नाम था हमीर बिन वर्दा, जिसे रूम और फारस के बादशाहों को कैसर और किसरा कहते थे, मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे, उसी तरह यमन के बादशाह को तुब्बा कहते थे और ये सबसे पहला बादशाह था, इसीलिए इसे तुब्बा अव्वल कहा जाता था। इस बादशाह ने खुद से एक प्रोमिस किया कि मैं पूरी दुनिया को फतेह करूंगा, तो इसने एक अपनी आर्मी तैयार की। उस आर्मी में 1,13,000 इसने फौजी रखे और साथ में इसने 1,33,000 घोड़े रखे, यानी अपनी आर्मी से 20,000 घोड़े ज्यादा इसने रखे। फिर ये बादशाह अपनी आर्मी को लेकर के यमन से निकला और ये जिस भी शहर में जाता उस शहर की आर्मी और वहां की आवाम खुद ब खुद इसके आगे सरेंडर कर देते। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आर्मी से लड़ने की किसके पास ताकत थी। इस बादशाह की एक खासियत थी, ये जिस भी शहर को फतेह करता वहां से 10 वहां के ऐसे लोगों को लेता जो कि अपने काम में एक्सपर्ट होते, जैसे कि साइंसदान, तबीब, स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट भी थे, फिजिशियंस, ऐसे 10 लोगों को लेता जो कि उस शहर में सबसे ज्यादा माहिर थे अपने कामों में। इसी तरह करते करते इसके पास में 4000 उलमा इकट्ठे हो गए जो कि अपनी अपनी उलूमों में दस्तरस रखते थे। अब ये शहरों को फतेह करता गया और आगे चलता गया। फतेह करते करते ये पहुंच गया मक्का और जब इसने मक्का के बाहर स्टे किया तो उसने सोचा कि जिस तरीके से पहले के शहर जो मैंने फतेह किए वहाँ की आर्मी और वहाँ के लोग आकर के मेरे पास में ताजीम से खड़े होते थे और मेरे आगे सरेंडर कर देते थे, उसी तरीके से मक्का के लोग भी आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ना हुआ। तो इसने अपने वजीर को बुलाया जिसका नाम अमारिस था और इसने उससे पूछा कि ये कौन सा शहर है, यहाँ के कैसे लोग हैं जो कि मेरी ताजीम में नहीं आए। तो इसके वजीर ने बताया कि ये मक्का शहर है, यहाँ पर खुदा का एक घर है, यहाँ के लोग उस घर में उस खुदा की इबादत करते हैं और साथ ही बुतों की भी पूजा करते हैं। तो बादशाह ने मन में इरादा किया कि ये कैसे लोग हैं जो कि मेरी ताजीम में नहीं निकलते हैं, मैं तो इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और इस मक्का शहर को मैं ढा दूंगा और यहाँ के लोगों को कत्ल कर दूंगा, इनकी औरतों को बांदिया बना लूंगा और उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लूंगा। इसका बस ये इरादा करना था कि अल्लाह ने इसके सर में इतना शदीद दर्द पैदा किया और इसके नाक और कान से ऐसी मवाद या ऐसा पानी बहने लगा जो कि इतना बदबूदार था कि इसके पास में जो भी लोग खड़े होते थे वो रुक नहीं पाते थे, वो सब इससे दूर भागने लगे। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ, इसने तमाम तबीबों को बुलाया जो कि इसके लश्कर में थे। उन्होंने उसकी जांच अच्छे से की लेकिन इसके टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने इसको बताया कि बादशाह ये कोई जमीनी बीमारी नहीं, ये आसमानी बीमारी, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। इसी तरह ये बात पूरे लश्कर में फैल गई और इस लश्कर में 400 रिलीजियस उलमा थे, उनका एक हेड था। जब ये बात उनके हेड ने सुनी तो उसने वजीर से कहा कि बादशाह से तुम मुझे अकेले में मिलने की इजाज़त ले लो और साथ ही बादशाह से ये कहना कि जैसा मैं बोलूँगा करने को, अगर बादशाह वैसा करेंगे तो उनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब वजीर अमारिस दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास में गया और उसने बताया कि एक आलिम है, वो ऐसा कहता है कि जैसा मैं बोलूँगा अगर बादशाह ऐसा करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो बादशाह ने तुरंत कहा कि उसको मेरे पास हाजिर। जब वो आलिम बादशाह के पास आया और बादशाह और आलिम अकेले हुए तो आलिम ने कहा कि ये जो शहर है ये मक्का है, यहाँ पर अल्लाह का एक घर है, तो कहीं आपने इरादा तो नहीं किया था कि मैं उसे खत्म कर दूंगा और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा। इस पर बादशाह ने कहा हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही अज़म किया था कि मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा, यहाँ के लोगों को कत्ल कर दूंगा, इनकी औरतों को अपनी बांदियां बनाऊंगा और इनके बच्चों को अपना गुलाम। ये सुनकर आलिम ने कहा कि बस इसी वजह से इस बीमारी ने आपको आ पकड़ा है, अब आप अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और इस काम से बाज आ जाइए। तो उस बादशाह ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा किया और इस काम से बाज आया। उसका ऐसा करना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर फजल किया और उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो गई। फिर वो पूरे लश्कर को लेकर के आगे बढ़ा। चलते चलते वो पहुंच गया एक चश्मे के पास में। उसने अपने वजीर से पूछा कि ये कौन सा चश्मा है, कौन सी जगह है। तो वजीर ने लोगों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये यसरिब है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो बादशाह ने कहा यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ किसी को फतेह नहीं करना है, यहाँ पर रात गुजार लो, हम कल सुबह यहाँ से चलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जो 400 रिलीजियस आलिम थे, उनका जो हेड था, उसने रात को उन उलमाओं की मीटिंग बुलाई जो कि 400 रिलीजियस उलमा थे और उसने कहा किताबों में जो हमारे पास में शवाहिद और निशानियाँ आई हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक आखिरी नबी होंगे जो कि आखिरी वक्त में आएंगे, आखिरी जमाने में आएंगे और वो अपने शहर से हिजरत करके दूसरे शहर जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो हमारे पास में जो किताबों में जो निशानियां मिलती हैं, जो शवाहिद मिलते हैं, वो बिल्कुल इसी जगह के मिलते हैं। ये यसरब ही वो जगह है जहां पर उनको हिजरत करके आना है। तो भाई अब हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे बादशाह हमारी गर्दनें उड़ा दे, चाहे बादशाह हमको हलाक कर दे। अगले दिन जब बादशाह ने वजीर को चलने का हुक्म दिया तो इन आलिमों ने कहा कि भाई हम आगे नहीं जाएंगे। वजीर ने यह बात बादशाह को बताई तो बादशाह ने इनसे ना जाने का सबब पूछा कि क्या वजह है कि जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो। इस पर आलिम के हेड ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अगर आप हमारी गर्दनें भी उड़ा दें तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो हम आपके साथ में इतने दिनों से इधर उधर फिर रहे हैं
वो सिर्फ इसी वजह से फिर रहे थे कि हमें इस जगह की तलाश थी और हम अब इस जगह को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। इस पर बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा कि मैंने तो तुमको कोई दिक्कत नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी, तुम्हारे पास खाने पीने की हर चीज़ें मुहैया हैं, उसके बाद में तुम कहते हो कि इस वीराने में रहोगे जहाँ पर कोई आबादी नहीं है। तो आलिमों का हेड ने कहा कि एक अल्लाह का नबी है जिसे पैदा उस शहर में होना है जिस शहर को आपने तबाह करने की नीयत की थी, और अल्लाह ने आप पर यह अजाब डाला था, और आप जब उस काम से बाज आए तो आप ठीक हो गए। वो वही शहर था जहां उस नबी को पैदा होना है, और उसकी ताजीब में अल्लाह ने आपको ये काम करने न दिया। और ये वो जगह है जहां पर उस नबी को हिजरत करके आना है। हम तो ये चाहते हैं कि जब वो नबी हिजरत करके यहाँ पर आए तो हम उन पर ईमान लाए, और अगर हम ईमान ना ला सके, अगर वो हमारे जमाने में ना आए, तो हमारी औलादे उन पर ईमान लाए। जब बादशाह ने इन आलिमों को इतना कॉन्फिडेंस देखा तो उसने उस किताबों में से उस निशानी को दरियाफ्त किया और उसको देखा, तो उसने हुक्म दिया कि यहाँ पर 401 घर बनवाएं और 400 बांदियां आजाद करी जाएं, और इन बांदियों का निकाह इन आलिमों से कराया जाए और इनको यहीं बसा दिया जाए। बादशाह ने कहा इस शहर में तुम आबाद हो जाओ, और तुम्हारे साथ में मैं 1 साल रुकता हूँ उस नबी के इंतजार में। अगर वो नबी 1 साल के अंदर आया तो मैं उस पर ईमान लाऊंगा, और अगर वो नहीं आया तो मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा, और तुम यहीं पर रहकर उनका इंतजार करना, और वो जब आए तो उन पर ईमान लाना। ये जो यहूदी मदीना मुनव्वरा में आबाद थे, ये उन्हीं की औलादे हैं जो कि 400 उलमा जो वहाँ पर बसाए गए थे। इन यहूदी आलिमों के पास में नबी करीम की ऐसी निशानियाँ थी जैसे कि ये अपने बच्चों को पहचानते हैं, इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ जानते थे और आपको पहचानते थे। इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कुछ इस तरह किया है, वो लोग जिनको हमने किताब दी वो उन्हें यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि अपनी औलादों को। खैर 1 साल की मुद्दत पूरी हुई। अब बादशाह ने कहा मैं तो आगे जाता हूं। बादशाह ने जाने से पहले एक लेटर लिखा, और लेटर को लिखने के बाद में उस पर सोने की मोहर लगा करके उसको सील पैक कर दिया, और उसने उस लेटर को आलिमों के हेड को दे दिया, और उसने कहा कि जब नबी आखिरुज्जमा दुनिया में तशरीफ लाएं और यहाँ पर हिजरत लेकर के आ जाएं तो ये लेटर उनको दे देना, और ध्यान रहे ये लेटर नबी करीम से पहले कोई ना खोले। ये लेटर दे करके हमीर बिन वर्दा आगे निकल पड़ा, और इसी तरह चलते चलते फतेह करते करते उसका आखिरी वक्त भी आ गया और उस दुनिया से रुखसत हो गया। जमाना गुजरता गया और आखिरकार वो वक्त आ गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ चले। आपकी हिजरत से पहले मक्का से आपके जो सहाबा थे काफ़ी ज़्यादा वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आ गए थे, और पूरे मदीना में ये बात फैल चुकी थी कि नबी आखिरुज्जमा हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे हैं। तो जिनके पास में वो लेटर था उनको ध्यान आया कि नबी आखिरुज्जमा को ये खत आपके यहाँ पहुँचने से पहले, ये लेटर आपके यहाँ पहुँचने से पहले देना है। तो वो इस सोच में पड़ गए कि ये लेटर किसको दे करके हम भेजें। मक्का से जो लोग हिजरत करके आए थे उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे। आपने इनको ये राय दी कि ये लेटर उस शख्स को दे करके भेजो जो कि तुम में से हो और वो फ़िक़्ह हो। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स है जो कि हम में से और वो फ़िक़्ह भी है, उसका नाम है अबू लैला। अबू लैला को ये लेटर दे करके रवाना कर दिया गया और वो मदीना से मक्का की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े। अबू लैला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा करके कबीले बनु सुलेम में मिले। यहाँ पर हमारे नबी की एक शान आप देखिए, जैसे ही अबू लैला हमारे नबी के सामने हुए तो हमारे आका ने फरमाया अंत अबू लैला, क्या तुम अबू लैला हो? इस पर अबू लैला बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि हाँ मैं अबू लैला हूँ, जबकि इससे पहले नबी करीम से अबू लैला की मुलाकात नहीं हुई थी। फिर दूसरी बार हमारे नबी ने साथ फरमाया कि क्या तुम्हारे पास में तुब्बे अव्वल का खत है? इस पर अबू लैला और ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने हैरानी के आलम में पूछा कि आप कौन हैं? अबू लैला ने कहा कि आपको ये सब बातें कैसे पता कि मैं अबू लैला हूँ, मेरे पास में तुब्बा का खत है, आप तो कोई जादूगर मालूम नहीं हो। इस पर हमारे नबी ने साथ फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। अब आपको वो खत दिया गया, आपने उस खत को खुलवाया और कहा कि पढ़ो। इस खत में जो लिखा था ये सुनकर के आपका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आप और ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करने लगोगे। तुब्बे अव्वल ने लिखा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह हो जाइए कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ और उस किताब पर भी जो अल्लाह आप पर नाजिल करेगा, और मैं आपके दीन और सुन्नत पर हूँ, और मैं ईमान ले आया आपके रब पे जो हर चीज का रब है, और आप जो शरीयत लेकर के आए उस पर भी, और मैं आपके आने से पहले आप पर ईमान ले आया, और मुझे भूल न जाना मैं ईमान ले आया आपके ऊपर आपके आने से पहले, और मैंने आपके आने से पहले आपकी बैयत की, और मैं आपकी मिल्लत पर हूँ और आपके अब्बा इब्राहिम की मिल्लत पर हूँ जो कि खलीलुल्लाह है। और इस लेटर में और भी बहुत सारी बातें लिखी थी तुब्बा ने, और तुब्बा इस तरीके से पहला शख्स हुआ जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, आपके ऐलान नबूवत करने से पहले आप पर ईमान लाया। तुब्बा की एक और खासियत मैं आपको बता दूं, जो उसने ये खत लिखा था उस पर जो उन्वान लिखा जाता है, जिस तरीके से हम लिखते हैं फ्रॉम टू, यानी कि मेरी तरफ से आपको या किसी की तरफ से इनको, उसने ये भी बहुत ही निहायत ही बहुत ही हसीन तरीके से लिखा था। उन्वान लिखना हुआ तो उसने सोचा कि अगर मैं अपना नाम पहले लिखता हूँ कि तुब्बे अव्वल की तरफ से, तो मेरा नाम पहले हो जाएगा और नबी रहमत का नाम बाद में और नीचे हो जाएगा। तो उसने पहले आका का नाम लिखा, उसने लिखा इला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खातमुन नबीयीन व रसूल रब्बुल आलमीन, और अब उसने लिखा मिन तुब्बे अव्वल हमीर बिन वर्दा, यानी कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनको
मेरी तरफ से तुब्बे अव्वल की तरफ से, यानी कि उसने आका का नाम पहले लिखा और अपना नाम बाद में। ये खत सुनकर के नबी रहमत ने 3 बार फरमाया कि मुबारक हो तुम्हारे इस भाई को जो कि साले और नेक था। फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो तमाम मदीना के लोग जो कि आप पर ईमान ला चुके थे उन सब ने आपकी ऊँटनी की रस्सी पकड़ पकड़ करके ये कहने लगे कि या रसूलल्लाह हमें खिदमत करने का मौका दीजिए, हमें खिदमत करने का मौका दीजिए। इस पर हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि रस्सी को छोड़ दो, मेरी ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, इसे जाने दो, ये वहीं रुकेगी जहाँ अल्लाह ने इसे मामूर किया है। तो ऊँटनी जब मदीना में दाखिल हुई तो वो जाकर के हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर जाकर के रुकी और वहीं पर वो बैठ गई। यहाँ पर इस वाक़े का एक और प्लॉट खुलता है। जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर था ये आपका घर नहीं था, आप इस घर की देखभाल करते थे, ये आपको देखभाल करने के लिए दिया गया था। और ये वही घर था जो कि तुब्बे अव्वल ने 401 घर बनवाया था, यानी 400 घर आलिमों के लिए और एक घर जो उसने एक्स्ट्रा बनवाया था वो इसीलिए बनवाया था और आलिमों को हेड से कहा था कि तुम आलिमों के हेड हो, तुमको मैं इस घर की देखभाल करने के लिए मुअय्यन करता हूं। और जब नबी आखिरुज्जमा मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाएं तो आपको यहीं ठहराया जाए, आपकी मेहमान नवाजी इसी घर में की जाए। और इस पर अल्लाह की रहमत देखिए कि वही घर था जिसे तुब्बे अव्वल ने आपके लिए बनवाया था और आपकी ऊँटनी वहीं जाकर के रुकी। और वो जो खत नस्ल दर नस्ल आलिमों को हेड से चला आया था वो भी हज़रत अय्यूब अंसारी को मिला था, यानी कि हज़रत अय्यूब अंसारी का सिजरे नसब उसी आलिम से जाकर के मिलता है जो कि उस वक्त आलिमों का हेड था और जिसके पास में सबसे ज़्यादा इल्म था किताब का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।